था। यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, हमने देखा कि जबरदस्त हंगामा होता है। अभिषेक मनु सिंह भी तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक नोट लेकर के गए थे। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को जांच में सहयोग करना चाहिए। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल की एक घटना है जब सबूटाज चेक हुआ था रात को सिक्योरिटी के द्वारा, तब ये नोट मिले थे और उसके बाद तुरंत उपसभापति को बताया गया। और इसके बाद जब आज सदन शुरू हुआ तो सबसे पहले राज्यसभा उपसभापति के द्वारा ये जानकारी दी गई कि इस तरह से जो सीट नंबर 222 है, जो अभिषेक मनु सिंघवी के नाम से, उस पर ये नोटों की जो गड्डी है वो यहाँ पर मिले और ये असामान्य घटना है, गंभीर घटना है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को सामान्य तौर पर या हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये काफी गंभीर घटना है और ऐसे में विपक्ष को भी सदन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मामला है और सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला है, ये जेपी नड्डा ने कहा। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे किसी का नाम लेना सही नहीं है और इसमें जांच पूरी तरह से सदन को करनी चाहिए, जो भी नियम है। जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जबरदस्त हंगामा हुआ। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं मैं एक नोट लेकर के गया था, लेकिन जानकारी ये है कि यहाँ पर नोटों की गड्डियां मिली हैं। देखिए, बिल्कुल यही जांच का विषय है और यही चेयरमैन ने कहा और यही बीजेपी अध्यक्ष और जो सदन के नेता है राज्यसभा में जेपी नड्डा, उन्होंने भी यही बात की है कि ये सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला है और ये जांच का विषय है और विपक्ष को इसमें जांच का समर्थन करना चाहिए, जिसके बाद पता चलेगा कि ये नोट किसके हैं। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी मना कर रहे हैं कि वो केवल 500 का नोट लेकर पहुंचे। 12:57 पर वो उनकी एंट्री और 1 बजे वो वहां से निकल गए, फिर वो कैंटीन में बैठे और कुछ देर के बाद वो कैंटीन से भी निकल गए। वो साफ तौर पर मना। तो ऐसे में जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये आखिरकार ये नोटों की जो गड्डियां मिली हैं वो किसकी हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला काफी गंभीर है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से खुद सभापति इस बात को कह चुके हैं कि ये काफी गंभीर है और इसकी जांच गहराई तक की जाएगी कि आखिरकार ये नोट कौन लेकर आए। वहीं पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि अपोजिशन का जो जांच होगी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है कि जांच पूरी होने तक नाम लेना सही नहीं है। सरकार का पक्ष क्या है, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, ये हम पहले सुनते हैं। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, जेपी नड्डा कह रहे हैं ये बहुत ही असाधारण घटना है और जांच होनी चाहिए। अब जांच को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जांच को लेकर जसप्रीत सभापति की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो एजेंसीज हैं और लॉ के अनुसार वो इसकी जांच में जुट गई हैं, क्योंकि कल देर शाम की घटना है जब सबूटेज चेक किया गया था सिक्योरिटी के द्वारा, तब ये नोटों की गड्डियां मिली थी। और आज जब चेयरमैन के द्वारा ये बात की गई तो अपोजिशन की तरफ से इस पर एतराज जताया गया। 0 आवर की बात की गई, तो जिस पर तंज भी कसा जेपी नड्डा ने कि जहाँ विपक्ष कई दिन से सदन को चलाने नहीं दे रहा, वहाँ 0 आवर की बात वो करते
हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर तंज कसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और साफ तौर पर कहा कि जो जांच है उसका समर्थन विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन इस बात पर वो कहीं ना कहीं टालम टोल वाला रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है विपक्ष। और ऐसे में उन्होंने इस पूरे मामले को काफी गंभीर बताया और सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला बताया। लेकिन जहां तक जांच की बात है तो जांच शुरू हो चुकी है। जांच में क्लियर हो पाएगा कि ये पैसे जो नोट मिले हैं वो आखिरकार किसके हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि वो केवल एक 500 का नोट लेकर आए। तो बड़ा सवाल यही है कि उनकी सीट पर जो 222 नंबर सीट है उनके नाम से अलर्ट है, तो उस सीट पर आखिरकार ये पैसे कैसे आए ये जांच के बाद पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर यतेन हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है, सांसदों जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये काला धन है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई भी सामने आ चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में ऐसी घटना याद नहीं आती है इस तरीके से सदन में नोटों की गड्डियां मिली हों। देखिए, नोटों की गड्डियां मिलना अपने आप में एक बड़ी घटना है, और ये शायद पहली घटना है कि जब इस तरह से किसी सांसद की सीट पर ये नोटों की गड्डियां वहां पर पाई गई हैं। और इसी वजह से पीयूष गोयल ने इसको पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और निशाना साधते हुए कहा है कि एक जो फेक नैरेटिव हमेशा विपक्ष साधता रहता है, ये उसी फेक नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है। और ऐसे में पूरी जांच होनी चाहिए। पूरे हमलावर पीयूष गोयल और जेपी नड्डा विपक्ष पर नजर आए, क्योंकि जो 222 सीट नंबर है वो उन्हीं के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने मना किया है कि वो केवल एक 500 का नोट लेकर आते हैं। वो खुद हैरान है, क्योंकि वो कुछ समय 12:57 पर उनकी एंट्री होती है और 1 बजे वो वहां से निकल जाते हैं। यानी केवल 3 मिनट तक वो अपनी सीट पर रहते हैं और उसके बाद वो कैंटीन जाते हैं और कैंटीन से बाहर, पार्लियामेंट से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये नोटों की गड्डी मिली है वो आखिरकार किसकी है। सभापति ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके हिसाब से। लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह से इस बात को टालने की कोशिश की, उसको लेकर जेपी नड्डा ने तंज भी कहा कि आज 0 आवर। ठीक है यतेन।